नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल पर। मैं राधिका गुप्ता और आप सभी के सामने एक और रेलवे की तरफ से जो नोटिस आया है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए वापस से हम सभी जुड़े हैं। देखिए कल में यानी कि एक दिन में इनके दो नोटिस जारी कर दिए गए, मतलब कल रात के अंदर ही दो नोटिस जो है वो जारी करे हैं। एक आपकी एज के रिलैक्सेशन के लिए, जिसमें आपको 3 वर्ष की आयु की छूट दे दी गई है। आप जनरल कैटेगरी से हो, SC ST OBC जिस भी आप कैटेगरी में है, 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। एक नोटिस आपके टेक्नीशियन की भर्ती के लिए यहाँ पर दिया गया है। मतलब अभी तक रेलवे ने जितनी बार भी वैकेंसी निकाली है, ALP और टेक्नीशियन हमेशा साथ में निकाली है। इस बार ऐसा देखने को मिला कि ALP की 5000 पद तो इन्होंने निकाल दिए, लेकिन टेक्नीशियन का कोई भी नाम नहीं था। मतलब इसी बात पर आधे से ज्यादा युवा जो है वो परेशान है, आज प्रोटेस्ट भी कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सांत्वना देने के लिए आप सभी को यहाँ पर एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। अभी देखो नोटिस क्या यहाँ पर जारी किया गया है रिगार्डिंग योर टेक्नीशियन वैकेंसी। जो भी आप सभी देख रहे हैं कि आपका एक CEN नंबर, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो CEN नंबर हमारा सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर रहता है, ठीक है, उसमें आपकी एक चीज यहाँ पर दी हुई है कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2024। ये जो इन्होंने निकाला है 20 जनवरी को, दिस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भैया ये आपका सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए था, जो इनका 01/2024 वाला एक नोटिफिकेशन आया था। इसमें तो इन्होंने चीजें बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ALP की बताई हैं, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कहा है RRB आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर CEN। एक और आपके पास सूचना जारी होने वाली है जिसके अंतर्गत स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। अभी तक बात नहीं करी थी टेक्नीशियन के बारे में, लेकिन अब इन्होंने वापस से नोटिफिकेशन कल ही जारी करके बोला कि भैया देखो अब हम टेक्नीशियन भर्ती के ऊपर बात करेंगे और आपका एक और सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यानी कि एक और आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है। अब बात इन्होंने क्या करा है कि वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। हो सकता है आजकल में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देखते हुए, या मैं कहूँ कि आप सभी के लिए जो हैशटैग्स आप लोगों ने यूज करे, ट्वीट किया, उन सभी का कहीं ना कहीं कुछ असर, ज्यादा नहीं है, अभी पूरी तरह से आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ हद तक इसका असर जो है वो देखने को मिला है, जिसमें जल्द ही ये टेक्नीशियन के ऊपर भी यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द RRB फॉर टाइमली अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस फोर्थकमिंग नोटिफिकेशन। इनका कहना है कि आप अपनी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको लगातार देखने के लिए आप अपनी वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए वहां पर अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है कि RRB आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी इन्होंने कोई टेक्नीशियन की बात नहीं करी थी, लेकिन इतना दंगा होने के बाद अब जाकर के ये बात आई है कि भैया देखो हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, यानी कि आप सभी का जो हक है, जो वैकेंसी के अंदर आप लोग अपने पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हो, चाहे ALP हो चाहे टेक्नीशियन हो, उसमें आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा आपका हक। तो इन्होंने कहा है फर्दर जो डिटेल्स होंगी, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन के प्रोसीजर है, क्या तारीख होंगी, कब से फॉर्म फिलिंग टेक्नीशियन की शुरू होगी, वो उस फर्दर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आपको जारी कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या कुछ तुम्हारे लिए नया आगे रहने वाला है, किसके रिगार्डिंग, टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। लेकिन जब हम बात अभी तक कर रहे थे तो भैया देखो अभी तक कोई भी सूचना आपके लिए नहीं आई थी। ये नोटिस भी कल रात को इन्होंने यहाँ पर जारी किया, और ऐसा ही एज रिलैक्सेशन में 3 साल की छूट जो दी गई है वो भी आपका कल रात में ही, मतलब कल तो काफी लेट नाइट आपका 12-1 बजे के बाद देखने को मिला है, क्योंकि तब तक तो मैंने ही चेक किया था, कोई नोटिस ऐसा आपका एज रिलैक्सेशन का खास तौर पे नहीं आया था। तो आपका टेक्नीशियन के लिए जो इन्होंने यहाँ पूरी बात करी है कि भैया जल्द ही तुम्हारे लिए टेक्नीशियन की भर्ती भी लाई जाएगी, तो आप सभी अब जो इंतजार में थे कि मैम हमारा क्या होगा, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब रही बात कि टेक्नीशियन भर कौन सकता है, देखो एक डाउट ये भी मन में आ रहा था, तो एक छोटी सी चीज समझ लेना, आपके इस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास तो मेन चाहिए ही चाहिए, आपने 10वीं पास किया है, साथ में ITI है, क्योंकि ये बहुत आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इसी बात से परेशान है मैं भर सकता हूं या नहीं। आपने 10वीं पास किया है, ITI साथ में है, भर सकते हो। 10वीं पास किया है, डिप्लोमा कर रखा है, भर सकते हो। BE BTech कर रखा है, बिल्कुल कर सकते हैं। और 12वीं पास करी है मैम, मान लो मेरे पास ITI नहीं है, मैंने 12वीं पास करी है, मैंने 10वीं के बाद 12वीं करी, लेकिन किस में करी, मैथ्स में करी, तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा, 12वीं का सर्टिफिकेट होगा, ये यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर
काम करेगा कि भैया ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको मदद करेंगी। देखो ये हम उस आधार पे कह रहे हैं जो आपका पिछला नोटिफिकेशन आपका आया था और उस बेसिस पर उन्होंने जो चीज़ें मांगी थी। कुछ 19-20 चेंज रहता है, तो फिलहाल आपको चीज़ें जो है वो जब भी ऑफिशियली जारी करेंगे तब आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने ये तो स्पष्ट कह दिया कि जल्द ही हम आपको देखने वाले हैं, आपको देने वाले हैं टेक्नीशियन की भर्ती। अब बात ये आई है कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, तो ये बेसिक सी चीज़ें ज़रा ध्यान रखना। रही बात कि मैम इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, आयु में पहले 3 साल तक की, जैसे हम कहते हैं कि अभी छूट आपको मिल गई है, पहले 18 से लेकर 30 वर्ष तक का युवा भर सकता था। जो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो 18 से 30 साल की एज लिमिट रहती है, लेकिन क्योंकि 3 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया तो अभी आप इसको 18 से 33 वर्ष वाले भर सकते हैं, जैसे कि हमने कल रात के ही नोटिफिकेशन में देखा कि 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन तुम्हें दिया जा रहा है। इसका जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो समझ लीजिए, CBT 1 CBT 2 2 चरण आपके रहते हैं। पहला पेपर CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड पहला स्टेज, फिर आपका दूसरा होता है जिसका एक पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर आपके अलग से देखे जाते हैं। CBT 1 की बात करें तो CBT 1 में मैथ्स के क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे 20, रीजनिंग के 25 सवाल, फिर जनरल साइंस 20 नंबर की, फिर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से संबंधित 10 नंबर का पोर्शन आपका ये रहेगा। तो कुल मिला के 75 सवाल होंगे पहले पेपर में, जो CBT 1 तुम्हारा होने वाला है। इस CBT 1 का समय 1 घंटे का दिया जाएगा और इसमें भी आपकी क्या है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। PCB वाले नहीं भर सकते, ध्यान रखना। 12वीं में PCB किया है, ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, BE BTech नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेक्नीशियन की भर्ती को नहीं भर सकते, क्योंकि सिंपल है मैम, टेक्नीशियन वैकेंसी है। यहाँ पर हम थोड़ी टेक्निकल चीजों की बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स भी इन्होंने मैंडेटरी मांगा है अगर आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है और आप बाकी के चीजों के साथ नहीं है, मतलब BE BTech आपके पास नहीं है, ITI डिप्लोमा नहीं है। तो CBT 1 के कुछ इस प्रकार से सवाल रहते हैं, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और जनरल अवेयरनेस है। CBT 2 की बात करूं तो CBT 2 में पहला पार्ट जो होगा आपका, उसमें गणित के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, साइंस और बेसिक इंजीनियरिंग आती है यहाँ पे। इसी वजह से PCB वाले अलाउ नहीं होते। साइंस और इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन होंगे और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो करंट से संबंधित चीजें हैं उसके 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 सवाल होंगे। आपके पास 1.5 घंटे का इस पार्ट ए को करने का समय होगा। एक्चुअली में मेरिट इसी से बनती है, जैसे हमने पिछले 2018 वाले पेपर के अंदर देखा, तो 90 मिनट का समय रहेगा और ये 100 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर करने रहेंगे। इसके बाद आता है जो हमारा पार्ट बी, कि मैम इसमें तो मेरा बहुत बढ़िया स्कोर था लेकिन ट्रेड मुझे पता ही नहीं है। अगर ये पेपर नहीं दिया, इसको क्वालिफाई नहीं किया, तो ये नंबर जांच होंगे ही नहीं। ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका, पहले ही याद रखिएगा। जो भी आपका ट्रेड रहा है ITI में उससे संबंधित पेपर रहेगा, और जिनके पास ट्रेड नहीं था, जिन्होंने ITI नहीं किया है, उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो याद रखना पार्ट बी में ट्रेड के 75 सवाल आएंगे रिलेटेड टू योर ट्रेड, जो भी आपका रहा है। टाइम होगा 60 मिनट, 1 घंटे का। क्वालिफाइंग पेपर है, इसको पास करना आवश्यक है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो याद रखना ये पार्ट बी और पार्ट ए 2 पेपर CBT 2 के हैं। इसी प्रकार से आपका ये CBT 1 का स्टेज रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न क्या है, ये आपने देखा, लेकिन अगर कुछ बदलाव होता है तो वो भी आपको जल्द ही देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया अभी ये उम्मीद तो इन्होंने यहाँ पर दे दी है कि देखिए इस नोटिस के बाद ये जो कह रहे हैं वी आर प्लानिंग टू गिव द नोटिफिकेशन सून, कल में 2 नोटिस दे दिए। बच्चों के प्रोटेस्ट को देखकर वो जो आंसू वहां पर उन बच्चों की आंखों में झलक रहे हैं कि पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूं मैं, और पिछले 5 सालों में अभी भी वैकेंसी नहीं है, और दी तो इतनी दी कि भैया मैं उसका करूं क्या। वो 5-6 हजार वैकेंसी के पद, कहा इतनी बातें थी कि भाई 2.5 लाख पद खाली हैं, ऐसा करेंगे सरकार, ये करेगी, लेकिन निकला क्या, कुछ भी नहीं। तो उन सभी के हक के लिए यहाँ पर फिलहाल कल में जो बात हुई है वो आप ही लोगों की लड़ाई है। आप जो जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं, आप ही का जो प्रोटेस्ट है, इन सभी में आपके लिए ये 2 नोटिफिकेशन उन्होंने दिए हैं। लेकिन फर्दर टेक्नीशियन की पूर्ण चीजें इन्होंने साफ कहा है, फर्दर डिटेल्स, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एप्लीकेशन का प्रोसेस हो, या आपकी इंपॉर्टेंट तारीखें हो, जो भी हम यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आएंगे वो जल्द ही आपके सामने रख दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए याद रखना टेक्नीशियन वालों के लिए क्या बेसिक डिटेल्स हैं और क्या इन्होंने चीजें यहाँ पर दी हैं अपनी योग्यता के अनुसार। ये अभी फिलहाल के लिए जो मैंने आपको चीजें बताई है पिछले वाले नोटिफिकेशन के आधार पे है कि 10वीं के साथ ये चीजें मांगी थी। कुछ बदलाव होता है तो जल्द ही आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी लगातार तुम्हारे साइंस की क्लासेस चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट्स की, गणित हो, रीजनिंग हो, प्रॉपर तुम्हारी रेलवे की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। आप सभी रैंकर्स गुरुकुल चैनल को
सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर एक क्लास, हर एक सूचना के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुंच जाए। साइंस बाकी आपको मैं करा ही रही हूँ, रोज़ सुबह 11 बजे ज़रूर से जुड़े। और अपने इस जंग में ये मत सोचना कि मैडम आपके साथ नहीं है, पूरी तरह से तुम्हारा सहयोग है। जहाँ जहाँ चीज़ें बनती हैं आप सभी के साथ पूरी रैंकर्स गुरुकुल की टीम खड़ी हुई है साथ में। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।